हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे रामा, रामा राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गए हम फिर गीता के एक नए श्लोक के साथ। अब चल रहा है कौन सा अध्याय है? प्रथम अध्याय। उसमें है अर्जुन विषाद योग। अभी तक तो सब पूरा परिचय बता रहे थे, लेकिन अब स्टार्ट होता है अर्जुन का विषाद, जो अर्जुन दुख मनाते हैं, रोते हैं मोह के कारण। और कल बात हुई थी कि भगवान ने ही मोह को उत्पन्न किया था, क्योंकि अर्जुन से कहा कि देखो, एक बार व्यंग कसना ही होता है। अर्जुन से कहा देखो तुम्हारे सामने कौन कौन खड़ा है। तो अर्जुन को इसलिए कहा था कि अर्जुन को मोह उत्पन्न हो, अर्जुन देखे, फिर कुटुंबियों के प्रति मोह उत्पन्न होगा, जिससे जिज्ञासा होगी, और मानव कल्याण के लिए मैं अर्जुन को माध्यम के बना करके मानव कल्याण के लिए गीता रूपी अमृत प्रदान कर सकूंगा। इसके बाद में अर्जुन ने देखा, उसी का वर्णन है। हम आते हैं 26 श्लोक की तरफ। बात कहते हैं, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, यहाँ से बात होती है, समझा रहे हैं जी सब कि अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। फिर उसके बाद अर्जुन ने देखा क्या हुआ। तत्रापश्यत स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिनस्तथा श्वासुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को और ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। देखिए, यहाँ पर अर्जुन ने सबको देखा है, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आया है प्रथानंदन। अर्जुन किसके पुत्र? कुंती के। और कुंती का ही एक नाम पहले था प्रथा, और फिर राजा सूरसेन की पुत्री थी शायद प्रथा, ऐसा कुछ है। तो फिर उन्होंने क्या है, प्रथा को दे दिया था कुंती भोज को। कुंती भोज की वो लड़की नहीं थी, कुंती भोज को दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनका नाम कुंती भोज की दत्तक पुत्री थी, इसलिए उनका नाम कुंती हो गया था। लेकिन पहले उनका नाम था प्रथा, इसलिए कहा गया है प्रथानंदन अर्जुन ने। उन दोनों ही सेनाओं में स्थित सबको देखा, पिताओं को, पितामहों को। पितामह कहलाते हैं पिता के पिता के जो पिता तुल्य हैं, मतलब अपने दादाजी के तुल्य समान होते हैं, उनको कहते हैं अपन पितामहों को। आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को और पौत्रों को तो पता है आपको, नाती को कहते हैं, तथा मित्रों को और ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। सुहृदय मतलब अपने स्वजनों को भी देखा। अब नेक्स्ट श्लोक आता है 27वां। तान समीक्ष सह कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन् निदम्ब्रवीत। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा वचन बोले। अब स्टार्ट होता है इनका विषाद, मतलब दुख, विषाद दुख शो करना, प्रदर्शित करना। अब यहाँ से आता है अर्जुन उवाचा। यहाँ तक संजय समझा रहे थे, फिर उसकी बात आता है अर्जुन उवाचा। दृष्टमेवं स्वाजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं चापरिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्थिरंसते हस्तात् तवक चेव परिदृहते नाचाशक्नोम्य वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण,
युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मतलब शून्य हो रहा है। जैसे अपन झुंझुनाहट होती है ना, अंग कुछ काम के नहीं हो रहे हैं, मतलब शिथिल हो रहे हैं। और मुख मेरा सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है, मैं कांप रहा हूँ एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो रोम होते हैं वो खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ, मतलब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इतना मुझे कपकपी लग रही है, डर लग रहा है कि मैं इनको मार रहा हूँ। इसके बाद कहते हैं 31वें श्लोक में, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव नाचाश्रियो नु पश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। कुछ श्लोक होते हैं जैसे 28, 29, 30 एक साथ हो गए, उनका अर्थ एक साथ बता दिया गया। इसमें आया है एक साथ भी कई कई श्लोकों के अर्थ बता देते हैं। तो ये है 31वां श्लोक। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ, मतलब जो शुभ शकुन होते हैं अपशकुन होते हैं, तो हमारे साथ क्या है, अपशकुन हो रहे हैं। मतलब जैसे कहते हैं कि यदि स्त्री की बाईं आंख बायां अंग कहलाता है, यदि फड़के तो वो शुभ होता है। यदि पुरुष का दाहिना अंग फड़के तो वो शुभ होता है, मतलब पुरुष का दाहिना अंग शुभ होता है और स्त्री का बायां अंग शुभ होता है। जैसे आंख बाईं फड़के तो वो स्त्री की शुभ है, पुरुष की दाहिनी आंख फड़के तो वो शुभ है। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे विपरीत लक्षण दिख रहे हैं, मतलब शायद बाईं आंख फड़क रही हो, मतलब कई अपशगुन दिख रहे हैं, को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा, मतलब इसमें मेरा कुछ फायदा है। अर्जुन ने एक बात कही थी कि इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर लूं, मतलब इनको मार करके भी मैं जब राज्य में बैठूंगा, मतलब मुझे राज्य मिलेगा, तो कोई इसका मतलब नहीं है, पूरा कुटुंब खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा राज्य लेकर के, तो उन्हें दुख हो रहा है। इसके बाद 32 श्लोक में हम कल चर्चा करते हैं। इसी के साथ आप विचार करना मत भूलिए, क्योंकि भगवान कृष्ण की वाणी है कृष्णामृत और गीतामृत, इसलिए हमेशा विचार करिए। हमें कहते हैं कि जीवन की किसी भी समस्या का 1.5 मिनट में समाधान गीता है। कई अंग्रेज गीता को पढ़ करके, आप मोबाइलों में भी देखते होंगे, गीता को पढ़ करके क्रिश्चियन धर्म से हिंदू धर्म में, मतलब सत्य सनातन धर्म में स्थानांतरित हो रहे हैं। तो हमारा धर्म सत्य सनातन है, मतलब ये कुछ बना बनाया नहीं है, हमारा हमेशा से रहा है। और जो अन्य धर्म है वो स्थापित हुए हैं, वो इसी की शाखाएं हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो आकर के, क्योंकि वो भगवान है और मनुष्य रूप धारण करके हमें कुछ सिखाने का प्रयास किया है, इसलिए हमेशा हम सीखते रहे, क्योंकि देयर आर नो लिमिट्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हमेशा सुधारते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।